तो कल संडे था और कल मैं दिल्ली बुक मार्केट गया था। काफ़ी पॉपुलर मार्केट है, अगर आपने नहीं सुना है तो आप विज़िट कर सकते हो। तो वहाँ पर बहुत सारी स्टॉल्स होते हैं जो कि बहुत सारे शॉपकीपर जो है बुक्स बेचते रहते हैं और दुनिया भर की किताब वहाँ से आप ख़रीद सकते हो। चाहे आप किसी भी टॉपिक पर ख़रीदना चाहते हो, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बिज़नेस एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्टेड हो, स्पिरिचुअलिटी या फिर नॉवेल्स, हिंदी इंग्लिश, हर तरह की चीज़ें वहाँ पर आपको बुक्स के रिलेटेड मिल जाएंगी। तो मैं जब वहाँ पर घूम रहा था तो मैंने अपने आप से क्वेश्चन किया, क्योंकि वहाँ पर भीड़ बहुत सारी थी, बहुत सारे लोग थे जो कि बुक्स ख़रीद रहे थे। और जाहिर सी बात है, ऐसे माहौल में एक पॉजिटिविटी तो आती है, क्योंकि हर एक इंसान रीडर है किसी ना किसी जॉनरा का, किसी ना किसी कैटेगरी की वो बुक लेना है। चाहे वो नॉवेल्स पढ़ना पसंद करता है या फिर वो अपनी कोई स्पिरिचुअलिटी की बुक्स पढ़ना पसंद करता है। तो जब मैं वहाँ पर गया तो मैंने हर तरह के लोगों को देखा वहाँ पर। तो मैंने अपने आप से क्वेश्चन पूछा, या ये क्वेश्चन समझो कि मेरे दिमाग में आ गया कि यार ऐसी क्या चीज़ है, हर एक इंसान जो जितने भी यहाँ पर बुक्स बाय कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग सेम बुक ख़रीद रहे हैं और सेम ही बुक्स पढ़ रहे हैं। लेकिन इनमें से कुछ रीडर्स बहुत बड़ी लेवल की अचीवमेंट को बहुत बड़ी लेवल की अचीवमेंट को रिवॉर्ड को ले लेते हैं या फिर लाइफ में कुछ बड़ा कर लेते हैं। और जबकि कुछ रीडर्स सिर्फ ये समझो कि पैसिव रह जाते हैं या फिर एवरेज रह जाते हैं या लाइफ में बहुत कुछ नहीं कर पाते। कुछ ऐसे रीडर्स भी होते हैं कि जो बुक्स रीडिंग कर करके अपनी खुद की बुक्स तैयार कर देते हैं और फिर मार्केटिंग करते हैं उसकी, और वो बेस्ट सेलिंग बुक बन जाती है, नेशनल बेस्ट सेलर, इंटरनेशनल बेस्ट सेलर। तो वो क्या एक कॉमन डिफरेंस है, मैंने सिर्फ एक कॉमन डिफरेंस की बात की, वो कौन सा एक कॉमन डिफरेंस है जहाँ पर एक उसी रीडर को जो सेम बुक किताब पढ़ रहा है, उस रीडर को अलग करता है उस ऐसे रीडर से जो कि एकदम पैसिव है या जो लाइफ में बहुत ज़्यादा बड़ा रिज़ल्ट अचीव नहीं कर पाता है। तो उसका एक ही रीज़न था मेन, और वो मेन रीज़न ये था कि जो मेरे माइंड में आया, हो सकता है कि एक्शन नहीं ले रहे हो, वो पढ़ तो रहे हैं, नॉलेज को एक्वायर कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक्शन नहीं ले रहे हैं। ये तो मेन रीज़न था जो मेरे दिमाग में आया था। और इसके अलावा मेरे दिमाग में कुछ और भी कारण आए, छोटे हो सकते हैं, लेकिन वो भी अपने आप में पावरफुल रीज़न है कि यार हम सब रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो रीडर्स है वो सब रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन हम में से कुछ लोग काफ़ी बड़े रिजल्ट क्रिएट कर लेते हैं लाइफ में, जबकि कुछ ऐसे ही रह जाते हैं सिर्फ। तो पहली बात तो समझने वाली बात यह है कि हर एक रीडर पैशनेट रीडर नहीं होता है। पैशनेट मतलब कुछ लोग एंटरटेनमेंट, कुछ एन्जॉयमेंट के लिए भी तो रीडिंग करते हैं। तो ये भी एक मेरे दिमाग में आइडिया है कि हाँ यार, जितने भी यहाँ पर 400-500 लोग हैं और ये बुक्स परचेज़ कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सब लोग पैशनेट रीडर हो। मतलब एक पैशन होता है कि ठीक है, मैं यहाँ से नॉलेज गेन कर रहा हूँ, तो मुझे इसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है और रिजल्ट क्रिएट करने हैं, ये होता है पैशन। दूसरा होता है कि वो पैशनेट रीडर नहीं है, वो जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ रहे हैं। जैसे कि किसी को नॉवल पढ़ना पसंद है, अपनी एक हैबिट है उनकी, वो भी एक अच्छी बात है। तो यहाँ पर एक डिफरेंस ये भी आ जाता है कि सभी रीडर्स लाइफ में, ये नहीं कि हमें कुछ बड़े बिजनेस क्रिएट करने के लिए हम रीडिंग कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट के लिए भी पढ़ रहे हैं। फिर अगर मैं ऐसे रीडर्स की बात करूं जो बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, माइंडसेट की बुक्स पढ़ रहे हैं, और उनमें से भी फिर भी कुछ रीडर्स ऐसे होते हैं जो कि लाइफ में बड़े रिजल्ट क्रिएट करते हैं, और कुछ रीडर्स नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ अगर मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ कि क्या मेन कारण हो सकता है, तो वो मेन कारण है नॉट टेकिंग इनफ एक्शन, काम ना करना, या समय पर काम ना करना, या फिर उतना काम नहीं करना जितनी रिक्वायरमेंट है। ये तीनों बात अलग अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं ये फिट बैठ रही है। जैसे कि ठीक है, मैंने एक बुक पढ़ी और उसमें से मैंने 20 ऐसी स्ट्रैटेजी पढ़ ली है जो मेरी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर देगी। अब उन 20 स्ट्रैटेजी में से अगर मैं 2 स्ट्रैटेजी भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ, या अगर मैंने स्टार्टिंग में कर ली और एक लंबे समय तक मैं उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, तो रिज़ल्ट क्रिएट नहीं होगा। और फिर कुछ समय बाद जब मुझे लगेगा कि यार
यहाँ से तो मुझे कुछ रिज़ल्ट मिल ही नहीं रहा है, तो क्यों ना फिर बंद कर दिया जाए ये सब। और फिर उसके बाद हम बंद कर देते हैं उस काम को करना। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि वी आर नॉट टेकिंग इनफ एक्शन एंड वी आर नॉट टेकिंग रेगुलर एक्शन। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि वी आर नॉट थिंकिंग बिग। ठीक है, हम बुक्स रीडिंग कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं कि टाइम कैसे मैनेज करें, या फिर हम ये सीख रहे हैं कि हमें अपनी लाइफ में कैसे पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना है, कैसे अच्छा सोचना है। बट हम कहीं ना कहीं बड़ा नहीं सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं वो फियर है। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हर एक रीडर इतना पैशनेट होता है कि वो लाइफ में रिजल्ट क्रिएट करे। कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट के लिए भी हम पढ़ते हैं, और जो कि अच्छी बात है, इट इज़ गुड। बट हर एक रीडर अपनी एक नई किताब लिख पाता है या नहीं लिखता है। उसका यही रीज़न है कि पैशन की कमी होना, दूसरा बड़ी सोच ना सोचना, कि ठीक है हम बुक्स पढ़ रहे हैं बट हम बड़ा नहीं सोच पा रहे हैं। क्योंकि सबसे पहला स्टेप यही है, थिंक बिग। अगर हम विज़न नहीं देख पा रहे, क्लियर विज़न नहीं देख पा रहे कि मैं लाइफ में क्या अचीव कर सकता हूँ, मैं कितने लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, 50, 100, 200, 500, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, या फिर पूरी दुनिया। जहाँ तक भी जितने लोगों को आप सर्व करते हो, जितने लोगों पर आप जितने लोगों पर आप अपना इन्फ्लुएंस कर पाते हो अपने काम से, उतनी सक्सेस आपके पास क्रिएट होती है। तो इसलिए ये देखना है कि पहले तो अपनी स्ट्रेंथ पहचाननी है। व्हाट इज़ माई स्ट्रेंथ, व्हाट आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग, व्हाट कैन आई डू डिफरेंट। मैं क्या चीज़ें अलग कर सकता हूँ, या अगर अभी मुझे वो डिफ्रेंशिएशन नज़र भी नहीं आ रहा है तो लेकिन मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ। डिफरेंट आप उसको बाद में भी कर सकते हो, लेकिन सबसे पहला स्टेप है कि शुरू कर देना। और शुरू आप तभी कर पाओगे जब अपनी आपको स्ट्रेंथ पता चल जाएगी कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, ऐसी वो कौन सी चीज़ है कि जिसको मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। कंपैरिजन वाली नहीं कि सबसे अच्छा कर सकता हूँ, बट कौन सी एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं सबसे अच्छा कर सकता हूँ। मतलब सबसे अच्छा नहीं, अपने और जितने भी मैं सारी एक्टिविटी कर रहा हूँ उनसे सबसे अच्छा कर सकता हूँ। वही आपकी स्ट्रेंथ है। लेकिन हमारा माइंडसेट कैसा होता है कि हम अपना जो ज़्यादातर वैल्यूबल टाइम है वो सिर्फ अपनी वीकनेस को इम्प्रूव करने में निकाल रहे होते हैं। ठीक है, आपके पास 80 वीकनेस हो सकती है, लेकिन 20 आपकी स्ट्रेंथ भी है। और अगर आपके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम है तो आप सोच रहे होंगे कि पहले मैं 80% पे काम करूं, जैसा कि लोग करते भी हैं कि पहले मैं अपनी सारी वीकनेस को ठीक कर दूं। रैदर देन कि आप अपनी वीकनेस पे वर्क कर रहे हो, क्यों ना आप अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना शुरू करो। और उसी स्ट्रेंथ पर जब आप काम करते हो और उस टाइम को इस्तेमाल करते हो अपनी स्ट्रेंथ को और ज़्यादा स्ट्रेंथ उसको पावरफुल बनाने के लिए, तो आप लाइफ में क्रिएट करते हो रिजल्ट्स। ना तो ज़्यादातर हम सिर्फ अपनी वीकनेस को ही इम्प्रूव करने में निकाल देते हैं ज़्यादातर समय। तो फाइंड योर स्ट्रेंथ एंड वर्क ऑन दैट। कुछ भी हो सकता है, आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हो सकते हो कि आपको बहुत अच्छा बोलना आता है। हो सकता है कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस जल्दी अच्छा करना जानते हो, आप वीडियोग्राफी करना अच्छी जानते हो। हो सकता है कि आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, मैथमेटिक्स अच्छा है आपका। ठीक है, तो ये बहुत सारी स्ट्रेंथ होती है हमारी। आप स्टेज पर जाकर परफॉर्म अच्छा कर सकते हो, किसी को हंसा सकते हो, कॉमेडी कर सकते हो आप। ऐसे बहुत सारे एरियाज़ होते हैं लाइफ में, और इन्हीं लाइफ एरियाज़ में से हमें चूज़ करना है। जो सबसे बड़ा डिफरेंस है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी लोगों के बीच में, वो यही है कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं वो अपनी स्ट्रेंथ को बहुत जल्दी फाइंड आउट कर लेते हैं अर्ली स्टेजेस में ही, जब वो अराउंड 10, 12, 15, 20 के होते हैं। और उसी स्ट्रेंथ को वो इम्प्रूव करना शुरू कर देते हैं, उसी पर काम करना शुरू कर देते हैं। और जब तक हम ये सोच ही रहे होते हैं कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, या हमें तो अपनी लाइफ में रास्ता ही नहीं मिल रहा है, तब तक वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। आप एक बार हिस्ट्री चेक करो, जिन लोगों ने अपनी 10, 12, 15 साल की उम्र से वो काम करना शुरू कर दिया जिसमें वो अच्छे थे, और उन्होंने उसमें अपने आप को और अच्छा बना लिया, तो 25, 24, 25, 22 साल तक
वो बेस्ट बन जाते हैं, वर्ल्ड उनको जानने लगता है। आप किसी को भी देख लो, जिसने भी लाइफ में कुछ भी अच्छा किया है अपनी लाइफ में, जिनको लोग जानते हैं, जिनको हम जानते हैं, उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को सबसे पहले यानी कि अर्ली स्टेजेस में ही फाइंड आउट कर लिया और उस पर काम करना भी शुरू कर दिया। तो हम में से ज़्यादातर लोग हम अपनी वीकनेस को फाइंड आउट करते रहते हैं कि ठीक है मेरी वीकनेस ये है, मैं इसको इम्प्रूव करूँ, फिर एक दूसरी वीकनेस आ जाएगी, फिर उसको इम्प्रूव करूँगा। तो ये वीकनेस तो लाइफ में बहुत सारी है और इनको आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो कि ठीक है मैं अपनी वीकनेस इम्प्रूव कर लूँ, या नेक्स्ट कुछ ना कुछ लगा रहेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और उसी स्ट्रेंथ पर काम करना है। अगर आपको लाइफ में कुछ रिज़ल्ट क्रिएट करने हैं तो सिर्फ नॉलेज को एक्वायर करना ही सब कुछ नहीं होता कि ठीक है मैं 100 किताब पढ़ूंगा, मैं 500 किताब पढ़ लूँगा। क्या होगा उस चीज़ से? जब आप 500 बुक्स पढ़ते हो या 100+ बुक्स भी पढ़ लेते हो तो आपको एक रियलाइजेशन होना शुरू हो जाता है कि जितनी भी सारी किताबें हैं एक ही नीश की, ये सिमिलरली ऑलमोस्ट सारी किताबें एक ही जैसी बात कह रही हैं, बस डिफरेंट एग्जाम्पल से, डिफरेंट स्टोरी के माध्यम से और डिफरेंट राइटर की कलम से। बात एक ही है। अगर मैं टाइम मैनेजमेंट की बात करूं तो ठीक है, अपनी प्रायोरिटी सेट करो। आपके टॉप 3 गोल्स क्या है? सुबह उठते ही सबसे पहले उन टॉप 3 काम पर फोकस करो। डिस्ट्रैक्शन को दूर करो, मोबाइल फ़ोन को साइलेंट मोड पर लगाओ, क्लटर फ्री करो अपनी डेस्क। जो भी आपके डेस्क पर रखा है उसको हटा दो, सिर्फ वो चीज़ें होनी चाहिए जिसको आप अभी कर रहे हो। टाइम पीरियड में काम करो, पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करो, 25 मिनट काम, 5 मिनट का रेस्ट। इसके अलावा ब्रेक लो बीच बीच में, पानी ज़्यादा पियो। तो आप देख सकते हो ये हर एक प्रिंसिपल मोस्टली सारी किताबों में एक ही जैसे प्रिंसिपल्स हैं। आप चाहे ठीक है कुछ चीज़ें हो सकता है कि अ, जैसे कि कुछ चीज़ें थोड़ा डिफरेंट तरह से समझाई गई हो, थोड़ा और ईजियर वे में उसको बताया गया हो, जैसा कि पहले अभी तक किसी ने नहीं बताया है। ये हो सकता है, लेकिन प्रिंसिपल कभी चेंज नहीं होते, प्रिंसिपल वही है। तो जब आप ये चीज़ समझने लगोगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि रीडिंग इज़ नॉट जस्ट इनफ और इनफ रीडिंग इज़ नॉट जस्ट इनफ। सिर्फ रीडिंग करते रहना, नॉलेज एक्वायर करना, यही सब कुछ नहीं है। उस नॉलेज को लो और उसको इम्प्लीमेंट करो। जैसे कि किसी ने कहा भी है और मुझे उसका नाम याद आ रहा है, नेपोलियन हिल, या फिर शायद दूसरा कोई राइटर है, बिजनेस ऑनर है, बिजनेस ऑन्टरप्रेन्योर मतलब ऑन्टरप्रेन्योर है। तो उसने कहा है कि नॉलेज इज़ नॉट पावर, अप्लाइड नॉलेज इज़ पावर। नेपोलियन हिल ने कहा है थिंक एंड ग्रो रिच में, नॉलेज इज़ नॉट पावर, अप्लाइड नॉलेज इज़ पावर। तो सिर्फ नॉलेज पावर नहीं है, अप्लाइड नॉलेज पावर है। मुझे जैसे पता है कि मेडिटेशन करने से मेरा मन शांत हो जाएगा, तो ठीक है मैंने पढ़ लिया और मैंने 10 बुक में इसको पढ़ लिया कि ठीक है मेडिटेशन करो। तो मेडिटेशन करना ब्रेन के लिए अच्छा होता है, ठीक है, फोकस बढ़ता है और क्लटर हो जाता है माइंड, क्लटर फ्री, और माइंडफुल रहना सीख जाते हो आप, ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाते हो काम पर। तो ये बेनिफिट है, मन शांत रहता है, डिप्रेशन ख़त्म हो जाता है, एनजाइटी ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है। मेरे को पता है मेडिटेशन करना अच्छा है, बट मैं कर कितना रहा हूँ दैट मैटर्स। वीक में आप एक बार अगर आपको पता है कि मेडिटेशन करना अच्छा है, पिछला वीक जो गया है एक कॉपी पेंसिल लो, अपने आप से क्वेश्चन करो मैंने कितना मेडिटेशन किया है, 10 मिनट, 20 मिनट, कितने दिन किया है, 5 मिनट, 2 मिनट भी? अगर नहीं तो फिर वो जो नॉलेज है वो बेकार है। आपने खुद ही प्रूव कर दिया कि आपको पता है मेडिटेशन करना अच्छा है बट आप कर नहीं रहे हो। अब 50 किताब में आप फिर पढ़ लो उसी बात को, तो टाइम गया और नॉलेज अभी भी वही है, अप्लाई नहीं हो पा रही है। ऐसे ही सुबह उठना जल्दी, मतलब जल्दी उठना अच्छा होता है सेहत के लिए। कितने बजे हम उठ रहे हैं, उठने के बाद क्या कर रहे हैं, वो मैटर करता है। नॉलेज इज़ नॉट एवरीथिंग, अप्लाइड नॉलेज इज़ एवरीथिंग।
तो जब हम सब वहाँ पर बुक्स परचेज़ कर रहे थे आस-पास में सभी लोग, ठीक है? कुछ होर्डर्स होते हैं, कुछ रीडर्स होते हैं, कुछ होर्डर्स होते हैं। बुक्स लेंगे और शेल्फ में सजा देंगे। स्टार्टिंग के 1-2 चैप्टर पढ़े, कुछ पैराग्राफ्स पढ़े, बीच-बीच में से कहीं निशान लगा दिया, उसको रख देंगे एंड नेवर एवर टच देम अगेन। कुछ बुक्स मेरे पास भी ऐसी रखी है जिसको मैंने सिर्फ़ खोल के देखा, पढ़ा नहीं है, या 1-2 चैप्टर पढ़े होंगे, उसके बाद फिर मन नहीं किया। ठीक है, ऐसी कुछ बुक्स होती है जो हमें स्टार्टिंग में नहीं, जो हमें अच्छी नहीं लगती है, वो इंटरेस्ट ही क्रिएट नहीं होता उनको पढ़ने का। इट इज़ ओके डूइंग द सेम फॉर सच बुक्स। बट अगर आप हर एक बुक्स के साथ उसको नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हो और सिर्फ आप पढ़े जा रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है। नैरो दैट फोकस डाउन। अपने फोकस को इतना नैरो कर देना है कि मेरी वो टॉप 3 प्रायोरिटीज़ क्या है जिस पर मैं काम करूँ। वो टॉप 3 प्रायोरिटीज़ जिस पर मैं काम करना शुरू कर दूँ तो मेरी लाइफ बेहतर बना सकती है। मेरे को 50 काम नहीं करने, मेरे को सिर्फ 5 काम करने, 5 में से भी 1 पहले करना है, सिर्फ 1। तो जब मैं उस एक काम को करने लगूँगा तो मेरी लाइफ बेहतर हो जाएगी।